सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से पाठ। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सबके सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे बुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक ददकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। यह प्रभु की वाणी है। आपका अनुवाक्य, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, जल के लिए सूखी संतप्ति भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए लालायित हूँ। अनुवाक्य, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वंचनीय है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है। मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तू सदा ही मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। अनुवाक्य, दूसरा पाठ, रोमी के नाम संत पौलुस का पत्र। एक जीवंत बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत पवित्र तथा सुग्र बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नए दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाओगे ईश्वर क्या चाहते हैं और उसके दृष्टि में क्या भला, सुग्रा तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। पेज 94, हिम नंबर 273। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। यह प्रभु यीशु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम सामान्य काल का 22वां इतवार मनाते हैं, आज के पाठ फिर हमें आमंत्रित करते हैं अपने अंतर्याम के अंदर झांक कर देखने के लिए कि हम और हमारा अस्तित्व हमें किसकी ओर आकर्षित करता है। हर एक का अस्तित्व होता है और उस अस्तित्व के माध्यम से हमारी पहचान जानी जाती है। पिछले सप्ताह जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में, कौन हूं मैं, और सभी ने अपने अपने ढंग से जवाब दिया और पेतरुस ने सीधा तीर वहीं मारा जहां पर हमें सही जवाब अपेक्षित था कि आप क्रिस्त हो और आप में हमारा मुक्ति जीवन है
और आप ही हमें मुक्ति कार्य पर ले सकते हो। आज फिर हमारे सामने वही प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। अगर हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं, अगर हम उसके बच्चे हैं, तो हमें यही पूछा जा रहा है कि हमारा अस्तित्व क्या है। शिष्यत्व का जो त्याग होता है, क्या हम वो त्यागने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर हम त्यागने के लिए तैयार हैं तो आज प्रभु यीशु स्वयं हम सबको बुला रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चों, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो तो आपको खुद को त्यागना पड़ेगा, तो ही आप मेरे शिष्य बन सकते हो। जब मैं कल दूसरे शहर से कोटा शहर में आ रहा था, शाम का वक्त था, काफ़ी भीड़ सारी तरफ थी और भीड़ देखकर यह जानकारी प्राप्त हुई कि कोटा में फुल कंप्लीट लॉकडाउन है और लोग भागदौड़ कर रहे थे कि इस लॉकडाउन के दरमियान मुझे कौन कौन सी चीज़ों की कमी पड़ेगी। और आपको पता है किन दुकानों में सबसे ज़्यादा भीड़ रही होगी, और वह भीड़ देखकर हम भी अचंभे में पड़ गए कि क्या सच में इन दुकानों में जो मिलता है, क्या वह हमें मुक्ति के राह पर ले चलेगा? और फिर आज प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं हमारे सामने आकर हमें कहते हैं, क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। अगर मैं हूं तो आप खुद को मेरे हवाले कर दो और जान लो कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। लेकिन इंसान जो ठहरे, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक अभाव सा होता है, एक डर होता है, जिस डर के कारण हम ये सोच में पड़ते हैं, क्या सच में अगर मैं खुद को त्याग दूं, यीशु के पीछे हो लूं, क्या सच में प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरा हाथ पकड़ेंगे? इसकी गवाही और इसकी साक्ष्य जो है आज हमारे सामने मौजूद है। अगर हम प्रभु यीशु की कृपा में उपस्थित हैं तो यही कृपाएं जो प्रभु से हमें मिलती हैं वो हमें संभाले रखी है। दूसरा जो पहलू आज के पाठों के माध्यम से हमारे सामने रखा जा रहा है वो है ये कि कोई भी सिक्का अगर आप देखो, सिक्के को दो भाग होते हैं। एक तरफ उस सिक्के का वैल्यू यानी कि उसकी कीमत या मूल्य, और दूसरी ओर जहां का वो है या जो वो सिक्का दर्शा रहा है, क्राउन एंड क्रॉस। उसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है सिक्के की तरह। एक तरफ हम प्रभु यीशु को क्रूस की ओर देखते हैं और दूसरी ओर एक मुकुट की ओर देखते हैं, यानी कि उसी सिक्के में दो चीजें सम्मिलित हैं। अगर आपको सुख चाहिए तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं दुख भोगना अनिवार्य है। क्रिस्तित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम थोड़ा गहराई से सोचें और देखें, जब प्रभु हमें स्वयं आज बुला रहे हैं, क्या वो सुख, परम सुख पाने के लिए हम दुख झेलने के लिए तैयार हैं? क्या हम यह दुख उसके शिष्य बनकर सह सकते हैं? तो ही हमें स्वर्ग का सम्मान प्राप्त होगा।
हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमेन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदान दिए हैं। उसने हमें अच्छे बुरे कार्यों को पहचानने का ज्ञान प्रदान किया है। अतः हम ईश्वर के दिए वरदानों का उपयोग सही तथा बुद्धिमानी से करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा तथा सच्चाई से कर सके, गलत कार्य करने वालों को सुधारने और सही पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी ईसाई विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें जो यीशु में विश्वास करने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं कष्टों का सामना करते हैं। प्रभु यीशु उन कठिनाइयों के क्षण में उन पर दया करे और उनको कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निर्दोष होने पर भी गैर कानूनी रूप में बंदी बनाए गए हैं और उन पर अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है। उन्हें उचित न्याय मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हो। उन्हें मिसा बलिदान में शामिल होने की स्वतंत्रता मिले ताकि वे ईश्वर में विश्वास कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम जीवन में आने वाले दुख, कष्टों और मुसीबतों का सामना कर सके और यीशु की तरह दुखी एवं कष्टों को सह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अब हम हमारे निजी आवश्यकताएं और प्रार्थनाएं इस वेदी पर रखेंगे और ईश्वर की कृपाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो तेरी पवित्र योजना के अनुसार अन्याय, अत्याचार और दुख भोगने के लिए यरूशलेम जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को ईश्वर की योजना अनुसार सामना कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 109, हिम नंबर 317।
से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुम बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 124, hymn number 359. पवित्र है, पवित्र है प्रभु सर्वेश्वर, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु सर्वेश्वर, पवित्र है। स्वर्ग और भूपूर्ण है तेरी महिमा से, तेरी महिमा से। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो आते प्रभु के नाम पे, जय जय उसकी जय। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सर चुके हैं। उन्हें समृद्धकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति
सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 147, hymn number 433। शरीर का आत्मिक भोजन कर अब हम सब प्रभु जन। रक्त शरीर का आत्मिक भोजन कर ग्रहण अब हम सब प्रभु जन। तू प्रभु मेरे मन की शांति, तू प्रभु मेरे मन की शांति, तेरा मैं अब स्वागत करूं। आ प्रभु यीशु दिल में आकर वास बना। रोटी राक्रस में अंधकार मिटा। आ प्रभु यीशु दिल में
सबको जय यीशु। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर ग्रेगरी को, आज हमारे लिए मिस्र बलिदान चढ़ाया है और प्रभु यीशु के वचन को समझाया। तहे दिल से आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। फादर ग्रेगरी आप जानते हैं सुकट में चर्च के पल्ले पुरोहित हैं और 8 तारीख को हम लोग माँ मरियम का जन्म दिवस मनाएंगे। आज से हम लोग नवेना शुरू किया है और 9 दिन के लिए रोज मिसा के पहले हम लोग नवेना प्रार्थना करेंगे। और 8 तारीख को माँ मरियम का जन्म दिवस है और सो गर्ल्स चाइल्ड डे। आप लोग जानते हैं कोटा में 6 तारीख तक लॉकडाउन है और उसके बाद में अगर कोई छूट मिल जाते तो आपको बताया जाएगा मिसा बलिदान में कितने लोग आ सकते हैं 7 तारीख को या 8 तारीख को। उसके हिसाब से आगे आने वाले जो निर्णय है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से आप लोगों को हम लोग सूचित करते रहेंगे। सबको धन्यवाद। Pray for relief from the coronavirus. Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the doctors doing research that an effective vaccine to combat the sickness is speedily found. We pray for the government and health authorities that they take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. हे प्रभु, कितनी असीम है तेरी कल्याण भावना जिसे तूने अपने भक्तों के लिए संचित रखा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दें। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हैं और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी पर अपने आशीष प्रदान करें। आमीन। यह मिसा समाप्त हुआ, आप विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 173, हिम नंबर 498। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।